19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। आजकल खूब रैलियां हो रही हैं, माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि देश का एक राज्य ऐसा है जहां पर लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो लोकसभा इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे, तो क्या आप मेरी ये बात मानेंगे? अच्छा, चलिए गेस कीजिए ये किस राज्य की मैं बात कर रही हूँ। सोचिए सोचिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 50% भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये राज्य जहां के एक बड़े हिस्से के लोग लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं, वो है नागालैंड। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, क्या है उनकी डिमांड्स और क्यों इस खबर को दिल्ली की मीडिया तक पहुंचने में इतना वक्त लग गया। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO नागालैंड के 6 जिलों को मिलाकर एक अलग प्रशासन या राज्य की मांग कर रहा है। उनकी डिमांड ये है कि नया राज्य उनके ट्राइबल बैकग्राउंड और कल्चर के बेसिस पर बनाया जाए। इसे नाम दिया गया है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। ENPO के अध्यक्ष हैं तसापिक्यों संगतम। आपको बता दें कि ENPO नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट नागालैंड रीजन के लोगों के हक के लिए काम करने के तौर पर जाना जाता है। ENPO की डिमांड में राज्य के 6 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं मोन, त्योनसांग, किफिरे, लोंगलेक, नोकलाक और शामोतर। माफ कीजिएगा अगर इनके उच्चारण में मैंने गलती की हो तो। बहरहाल ENPO का कहना है कि अगर उनकी ये मांग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार नहीं मानती है तो वो लोग लोकसभा इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे। इन्हें मनाने की भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। 20 विधायकों वाले पूर्वी नागालैंड विधायक संघ ने ENPO से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की रिक्वेस्ट भी की है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मांग इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहली बार उठाई है या इससे पहले भी ये मांग उठाई जा चुकी है? तो जवाब ये है कि ये कोई नई डिमांड्स कतई नहीं है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO साल 2010 से ही अलग राज्य की मांग कर रहा है। उसका दावा है कि पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ENPO और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अलग राज्य की मांग के समर्थन में पिछले साल विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में होम मिनिस्टर अमित शाह के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया। 21 फरवरी 2023 को तो होम मिनिस्टर अमित शाह ENPO के लीडर से मिले भी थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी मांगों को लेकर नागालैंड विधानसभा चुनावों के बाद एक फाइनल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से ये लोग गुस्से में हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक तो होम मिनिस्ट्री ने ENPO की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए पिछले साल पूर्वोत्तर के सलाहकार AK की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन भी किया था। उनको नागा जनजातियों की मांगों को समझने के लिए कहा गया था। पैनल ने कई बार नागालैंड का दौरा भी किया और सभी पक्षों से बात भी की। फिलहाल फ्रंटियर नागा टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO का बंद जारी है। कोन्याक यूनियन ने तो आम जनता को पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और किराना संबंधी जो दैनिक जरूरतों का सामान है उसे स्टॉक में रखने की अपील भी की है। बंद का दौर लंबा भी चल सकता है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार ENPO अध्यक्ष तसापिक्यों संगतम ने कहा है कि केंद्र ने वादा नहीं निभाया है। हम केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए सभी विधायकों और सांसदों को इस्तीफा तक देने के लिए मजबूर करेंगे। संगतम ने कहा कि ENPO लोकसभा चुनावों में भाग नहीं लेगा। इस दौरान घटने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए भी हम जिम्मेदार नहीं होंगे। चुनाव के बाद कोई भरोसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नागालैंड के पूर्वी भाग के 6 पिछड़े जिलों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 ऑर्गेनाइजेशंस के नेताओं ने हाल ही में त्योनसांग में एक सार्वजनिक बैठक भी की। इस दौरान नेताओं के बीच 23 फरवरी के उस प्रस्ताव पर सहमति बनी जिसमें केंद्रीय या राज्य चुनावों में भाग नहीं लेने की बात कही गई थी। बैठक के बाद नेताओं ने पूर्वी नागालैंड के लोगों से आग्रह किया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने नहीं जाएं।
आपको बता दें कि नागालैंड में असेंबली सीट्स 60 हैं, उनमें से 20 ईस्टर्न नागालैंड में हैं। हालांकि नागालैंड में जो सरकार है उन्होंने कई बार ENPO से रिक्वेस्ट की है कि लोकसभा इलेक्शंस में सभी को पार्ट लेने दिया जाए। आदिवासी ईसाई बहुल नागालैंड सीट करेंटली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि NDPP और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के अलायंस के पास है। वैसे आपको बता दें कि नागालैंड की लोकसभा में सिर्फ एक सीट है। शायद इसीलिए ये खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस में नहीं दिखेगी या थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन इस एक सीट का डिसीजन करते हैं करीब 1.3 मिलियन वोटर्स। नागालैंड की पॉलिटिक्स की बात करें तो द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि NDP बीजेपी के साथ अलायंस में है। वो इस बार नागालैंड से चुम्बेन मुरी को लोकसभा कैंडिडेट के रूप में फील्ड किए हैं। वहीं INC ने S सुपोंग मेरिन जामिर को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। बहरहाल क्या आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट और खास तौर पर नागालैंड जैसे राज्यों के मुद्दों से जुड़े हमें और भी वीडियोस बनाने चाहिए? जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में।